नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक वीडियो के साथ। आप लोगों से इंटरेक्ट होने के लिए एक वीडियो मुझे लगता है मैंने कहा बनाना चाहिए। तो आप लोगों की उम्मीद करता हूँ स्टडी अच्छी चल रही होगी और प्रत्येक विषय को आप उसकी महत्वपूर्ण दृष्टि से उसकी क्या वेटेज है उसके हिसाब से उसको समय दे रहे होंगे। देखिए, किसी टॉपिक को आप छोड़ेंगे नहीं। मैं जो बात करने वाला था ये मोटिवेशनल या कहिए थोड़ा सा टिप्स के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। किसी भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। रीजनिंग के लिए मैं आपको क्लास के दौरान भी बोलता रहता हूँ। रीजनिंग के लिए आप लोग क्या करें, रीजनिंग के लिए प्रतिदिन 4 से 5 प्रश्न जरूर करें। मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, 4 से 5 प्रश्न सॉल्व करिए, एक टॉपिक से करिए, है ना। क्योंकि टॉपिक वहां पर लिखे नहीं गए हैं तो कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है ना। जैसे रक्त संबंध है, ट्राइंगल काउंटिंग होता है, जब ट्राइंगल हम काउंट करते हैं। केवी के कुछ फेवरेट टॉपिक भी हैं, पता नहीं हर बार उनसे क्वेश्चन आते ही हैं, तो उनको देखना है, जरूरी है ना। कोडिंग डिकोडिंग का तो एक तो आना है, कोडिंग डिकोडिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। सीरीज की जो है ना, जो सीरीज होती है A to Z, इनके आप एक तरफ से उल्टे और सीधे दोनों तरफ से इनके जो क्रम है उन संख्याओं को याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये रीजनिंग में हो सकता है। और आप उसमें रीजनिंग के साथ साथ करंट अफेयर के लिए क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें हैं। जैसे कई स्पोर्ट्स गेम्स एक्टिविटीज हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन करंट अफेयर के लिए मैं अभी से आपको ये बता दूं, जब एग्जाम के आपके 15 से 20 दिन रह जाए, या मैं कहूं 1 महीना रह जाए, जब आपको इंटीमेट कर दिया जाए कि अब एग्जाम होने वाला है, तो करंट अफेयर में तब जाइए। क्योंकि पता नहीं एग्जाम कब होगा। अभी ये भी करंट अफेयर जो अभी हो रहा है वो भी बाद में करना पड़े, क्योंकि एग्जाम का कुछ पता नहीं है। फरवरी में नहीं हो रहा है जहां तक मेरा है, कोई लॉजिक है नहीं फरवरी में होने का। फरवरी में एग्जाम होगा इसका कोई लॉजिक है नहीं अभी तक। लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, रूमर्स हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए। किसी ऑथेंटिक व्यक्ति से अगर न्यूज मिली है जो कि संगठन में पदाधिकारी है या संगठन का कोई बहुत बड़ा जानकार व्यक्ति है ना। सूत्र तो कुछ भी कहते हैं, सूत्रों पर मत जाइए, भटकाव मत लाइए। मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूं, भटकाव मत लाइए। संस्कृत के पाठ्यक्रम के लिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं, और भटकाव मत लाइए। और भी इस पाठ्यक्रम में मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता रहता हूं। और जल्दी से जल्दी पेडागोजी के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद तुरंत से टेस्ट सीरीज पर आइए दोस्तों। जब तक आप खुद ही अप्लाई नहीं करेंगे क्वेश्चन में अपनी साइकोलॉजी को, तो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आपको वहां मिलने वाले हैं उनको कैसे करेंगे आप। तो जल्दी से जल्दी उस सीरीज में उनको लाइए, सीरीज को लाइए, क्वेश्चन सीरीज को, और उनको अप्लाई कर, जो टॉपिक पढ़ा है उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर देखिए अपने आप को, क्या आप प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं, प्रश्न जो आपसे कह रहा है वो आप उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर दे पा रहे हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा सा कष्ट इस बात का है कि प्रश्न जो मैं दे रहा हूं या फिर कहीं से भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहां गलत हो रहे हैं। बेसिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कहीं कहीं पर, तो समस्या थोड़ी सी है। इसलिए आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए और खुद वहां पर देखिए। मेरे पास एक पुराना ये टेस्ट सीरीज है, मैंने अपने समय में इसको खरीदा था, केंद्रीय विद्यालय संगठन TGT, ये टेस्ट सीरीज है। इसमें 15 क्वेश्चन पेपर हैं, 15 प्रैक्टिस सेट है। तो ये पुराने के हिसाब से है, इसमें करंट अफेयर जी के उस समय के हिसाब से है। लेकिन जो क्वेश्चन आपके 40 प्रत्येक उसमें टेस्ट में 40 क्वेश्चन पेडागोजी के जो दिए गए इसमें, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको KVS लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज इसी टाइप की मार्केट में कई टेस्ट सीरीज हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन का स्तर भी आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो हमें चाहिए उसी तरीके के हैं कि नहीं। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। करंट अफेयर को भी थोड़ा सा अभी अवॉइड करिए, अभी मत करिए जब आप तक आपको न्यूज ना मिले कि अब आपको पेपर होने वाला है। रीजनिंग के लिए मैं 5 क्वेश्चन को नेग्लेक्ट बिल्कुल मत करिए। GK GS मैं तो आप लोगों को कहूंगा 5 प्रश्न हैं, और वो भी क्लियर नहीं कहां से आए, तो इसलिए GK GS थोड़ा अवॉइड ही रखें। आप 5 के लिए मत जाइए। इंग्लिश में अगर आप समझते हैं कि मैं अगर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो 5-7 क्वेश्चन कर सकता हूं, तो इंग्लिश में आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। नहीं अदरवाइज वो जो मेथड जो होता है उसमें तो फिक्स है कि भाई 2 या 3 तो आपके हो ही जाएंगे। अगर वैसे भी आप तैयारी के बाद भी 2 ही 3 कर पा रहे हैं तो इंग्लिश को भी छोड़ा जा सकता है। कहाँ आप ज्यादा कर सकते हैं उस पर मेहनत ज्यादा करिए। पेडागोजी को कोई अवॉइड नहीं करेगा। पेडागोजी 40 क्वेश्चन अपने आप में, सिलेक्शन रिजेक्शन का मेजर पार्ट जो है पेडागोजी है। पेडागोजी को करिए। और अभी संस्कृत थोड़ी सरल आपको लग रही होगी, प्रबुद्ध जनों को तो बहुत सरल लग रही होगी, आगे चल के थोड़ा सा घूमेगी, कठिन भी है।
तो बहुत सारी चीज़ें आगे हम करेंगे इसमें। बस ये महत्वपूर्ण सूचना तैयारी से संबंधित थी। आप लोग अभिप्रेरित रहें, मोटिवेट रहें। बैठना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बैठना है जब तक सिलेक्शन नहीं लेने ना है ना। अगर आप बैठ गए तो समझ ले फिर आपको सिलेक्शन चाहिए ही नहीं था, टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं बैठना है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ करना है। निकालिए समय, नहीं है समय निकालिए। आप वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, जॉब इन द सेंस मैं हर बार कहता हूं, मैं घरेलू घर में जो महिलाएं हैं इनको भी मैं जॉब की कैटेगरी में ही रखता हूं। तो थोड़ा सा समय निकालिए और इसको व्यक्तिगत ना लें। तो मैं जो है मैं सभी के घर के सदस्यों से भी कहना चाहूँगा, थोड़ा सा समय दीजिए इनको, इन पर भरोसा करिए और इन्हें समय दीजिए और इन्हें तैयारी करने दीजिए। देखिए अच्छा रिजल्ट देंगे। पीआरटी में भी आप लोगों ने कई फॉर्म भरा होगा। पीआरटी 2-3 शिक्षक हमारे तैयार हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो मेरे पास इंटरव्यू सारे 2-3 इंटरव्यू आ चुके हैं, पर मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा हूं। और औरों के भी आ जाए तो सभी एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे तैयारी के दौरान का और इंटरव्यू में क्या फेस किया था उन दोनों का। तो वो सारी चीजें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कृपया करके घर के सदस्य जो भी मेंबर हैं, आपके परिजन हैं, कृपया करके इन लोगों पर विश्वास जताइए और इन्हें समय दीजिए, इन पर भरोसा करिए। ये आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देंगे। आप लोगों में कई बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ बस तैयारी करते रहिए और बने रहिए इसी चैनल पर। धन्यवाद।